चलिए हम लोगों ने शॉर्ट डिस्कशन है थोड़ा सा। उस दिन हम लोग कहाँ तक आ गए थे? प्रिलिमिनरी डिजाइन तक आ गए थे। प्रिलिमिनरी डिजाइन। यस। अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर नजर दौड़ाएं, प्रोसेस को एनालाइज करें, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ कॉन्स्ट्रेंट, तो क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या बाधा है, उसको पकड़ना सबसे पहले जरूरी है। अच्छी बात हिस्से में है ही, उसके उतना नहीं भागना, उससे चीज से तो दूर कर देंगे, क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद है फिर इवैल्यूएशन अगेंस्ट एंड एक्नॉमिया। फिर इवैल्यूएशन करना है, कदम पे करते रहना है, कदम पे टेस्टिंग करते रहना है। ठीक है। ये बात है कि जैसे कुछ जो पेशेंट होते हैं, मतलब पेशेंट, तो उनका डेली ब्लड से कुछ ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जब ट्रीटमेंट चल रहा है डेली तुम्हारा उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और डेली टेस्ट आता है कि आज का रिपोर्ट क्या है। ठीक है, ब्लड का बिहेवियर है। Yes. तो ये बिल्कुल ठीक वही बात है कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने से पहले टेस्टिंग, हर लेवल पे टेस्टिंग करते रहना बहुत जरूरी है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। खैर चलिए, तो प्रिलिमिनरी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो प्रिलिमिनरी डिजाइन की बात हुई कि अभी बेसिक एक मॉडल हमने तैयार कर लिया है, जिसपे अभी और तोड़ करना बाकी। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डिजाइन में अब एक शेप दे दिया हमने, शेप अभी नहीं हुआ है, तो पेपर में और उसमें रिफाइन एंड कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारा अगर मोबाइल की बात करें या लैपटॉप की बात करें, उसमें जो जीबी रैम है, स्टोरेज है, प्रोसेसर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बनना बहुत जरूरी है। That is कि what all combination of features will be there in the product, that product will become valuable. और valuable मतलब क्या हुआ? जरूरत पूरी क्षमता, नीड को पूरी करने की क्षमता होती है, पूरी करने की क्षमता, उसी को वैल्यू कहते हैं। अगर मेरी जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहा है कोई प्रोडक्ट, उसको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। दवा फायदा कर रही है तभी वैल्यूबल है, दवा फायदा ही नहीं करे तो कोई वैल्यू नहीं है। लैपटॉप अच्छे से काम कर रहा है, मोबाइल अच्छे से काम कर रहा है, वैल्यू है। सारी बातों का रिपोर्ट बनना है। उसके बाद अगेन फिर है कंडक्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ रिफाइंड डिजाइन। फिर से एनालिसिस होगा, इसमें तोड़ होगा, फिर से एनालिसिस होगा और फिर तोड़ जोड़ होगा। तो दैट इज की एक वीडियो तुम लोग देख लेना कि जैसे इन द मेकिंग ऑफ अ कार, अक्सर देखा होगा कि एक कार को कई बार एक्सीडेंट कराया, मतलब एक पूरा बहुत बड़ा स्लैब है, पत्थर का टुकड़ा है, उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, कार एकदम चूर हो गई। ठीक है। और फिर बनेगी भी नहीं, अब दूसरा मॉडल लाना पड़ेगा। उसमें एनालाइज किया जाता है भाई कितना ये डैमेज कर रहा है ये मॉडल मेरा, कितना सेफ्टी इसमें है। तो ठीक है, वही बात है। तो कंडक्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ रिफाइंड डिजाइन। उसके बाद है रिव्यू ऑफ एरर्स। एरर का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर पढ़ा होगा तो उसमें प्लानिंग एक जो प्रोसेस होता है, तो प्लानिंग के प्रोसेस में प्लानिंग करने से पहले हम लोग एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी करते हैं, अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर उस काम को करना बेकार है। ये जरूरी है। We need to evaluate, ठीक है, on a very technical base that मतलब is there opportunity there, and if opportunity is there, ठीक है, what is the size of opportunity। तो अभी अगर मोबाइल मार्केट करना चाहती है तो मोबाइल का अपॉर्चुनिटी देखना होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा, स्ट्रक्चर का इंतजाम भी देखना होगा कि जो मेरे मोबाइल को सपोर्ट करता है कि नहीं। आपका काम मोबाइल बनाना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड तो आप नहीं है। आपको ये देखना होगा अपॉर्चुनिटी के हवाले से, अपॉर्चुनिटी के सब्जेक्ट से, यहाँ इंटरनेट सुविधा कितनी है और क्या स्पीड है। अगर बेहतर है तो आपका मोबाइल ज्यादा बिकेगा,
एज सिंपल एज दैट। और अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, यहाँ स्पीड नहीं है, तो जाहिर है कि मोबाइल भी नहीं बिकेगा, क्योंकि अब No, मोबाइल sir. जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुका है इंटरनेट से। Correct. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो उसी में फिर है कि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनता है, फिर बनेगा, फिर उस काम को करने का तरीका है, उसको रिपोर्ट बन, एक काम को करने का होता है, तो सारी चीज का 10 तरीका में Yes. एक को इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, कौन बेस्ट। Yes, उसके sir. बाद सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। लास्ट में जो ऑप्शन है ना प्लानिंग का, उसको फॉलो अप कहते हैं। तो ये वही बात है कि रिव्यू ऑफ एरर्स का मतलब हर टाइम पे आपको फॉलो अप करता रहना पड़ेगा कि कुछ और एरर तो नहीं हुआ है जिसको रिमूव करें। एरर होना ही होना है, इसलिए एरर होना है क्योंकि इंसान एक गलती का पुतला माना जाता है। ठीक है, Yes. ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, ये फीचर हुआ। जैसे 2 Yes. पैर पे चलना इंसान का फीचर है, जानवर का फीचर है 4 पैर पे चलना, Start. इंसान का फीचर है हाथ से खाना खाना, ये फीचर हो गया। ठीक है, उसी तरह से फीचर है एरर, एरर को गलतियां करना, तो गलती तो होगी हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम की गलती होती है, उसी को आइडेंटिफाई करके एरर को रिमूव करते जाइए, ताकि फिर मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड कॉस्ट। तो 2 वर्ड आ गया, मैन्युफैक्चरेबिलिटी लिखा हुआ है, And मैन्युफैक्चरेबिलिटी cost. का मतलब, हाँ, तो मैन्युफैक्चरेबिलिटी का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करने योग्य। स्वाति Yes, sir. ऐसा डिजाइन बना करके दे, स्वाति एंड टीम ऐसा डिजाइन बना करके दे कि जब वो डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाए, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाए, तो उसको आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सके। ना कि ऐसा डिजाइन कि उसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत दुश्वारी आ रही है और बहुत मुश्किल आ रही है, वो डिजाइन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज की Yes, sir. मैन्युफैक्चरेबिलिटी होना चाहिए, प्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए। अगर ये Yes. दोनों क्राइटेरिया को जस्टिफाई किया तो आपका डिजाइन बेहतर है, आपका आइडिया बेहतर है, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद फॉलोड बाय कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के हवाले से ये बोलना है, हर वर्ड का बहुत लंबा क्वेश्चन हो सकता है। कॉस्टिंग के हवाले से ये बोलना है कि आपका डिजाइन अभी पेपर पे है, अभी कल्पना आपने Yes, sir. किया, ठीक है, Yes. अब है कि उसमें रॉ मटेरियल यूज होगा। Yes, sir. ठीक है, तो आपके डिजाइन में ऐसा रॉ मटेरियल ना, मतलब ऐसा उसका डिजाइन बनाइए कि जो इजिली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, जो इजिली अवेलेबल रॉ मटेरियल है उससे वो बन जाए, ना कि एकदम से वो रॉ मटेरियल जो बहुत ही Yes, sir. स्केर्स है उससे बनेगा, तो बहुत कॉस्ट आगे बढ़ जाए, कॉस्टिंग बहुत आगे बढ़ जाए। यहाँ पे कॉस्टिंग का मामला आता है। ठीक है, हर चीज को कॉस्टिंग ये सब लेकर के बात करना होगा। ये हो गया कॉस्ट के हवाले से डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी पार्ट्स लिस्ट एंड फैब्रिकेशन ड्राइंग। अब एक और फिर से आपको रिपोर्ट बनाना है, एक लिस्ट बनाना है, इसमें क्या क्या बात होगी। ठीक है, कौन कौन सी चीज को मद्देनजर रखते हुए बात करना है। और फैब्रिकेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? फैब्रिकेशन क्या होता है? No, sir. ये फाइबर वाला फैब्रिकेशन या फिर नहीं नहीं बाबू, नहीं कोई नहीं भी बाबू, नहीं प्रोडक्ट नहीं का बाबू, एक मिनट बता रहे हैं हम लोग। डिजाइन, सर, डिजाइन। नहीं नहीं नहीं, बस जैसे तुम्हारा घर है, उसमें जो लोहे का खिड़की है यस, ना, उसमें वेल्डिंग वेल्डिंग हो रहा था, लोहा को काटा जा रहा था, फिर जोड़ा जा रहा था खिड़की के लिए। यस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन, उसको फैब्रिकेशन कहते हैं। तोड़ना, जोड़ना, काटना, बनाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। अब फैब्रिकेशन ड्राइंग का मतलब हो गया कि अब उस वो ड्राइंग बनाना है, ठीक है, जो अब फैब्रिकेशन के लिए अब तैयार हो जाए, ताकि अब उसका टेंजिबल हम क्रिएट कर सकें, उसको अब हम दे सकें। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में वही एग्जाम्पल पिछले क्लास में हम दे रहे थे कि जैसे एक राजा होता है ना, राजा ने शिल्पकार को बुलाया कि मूर्ति बनाता है, उसको उसने अपना आइडिया बताया कि मूर्ति यस, ऐसी सर। होनी चाहिए, मतलब एक देवता की मूर्ति बनानी है, वो मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये बात होनी चाहिए, बस सारी बात राजा ने बता दिया शिल्पकार को। अब वो शिल्पकार क्या करेगा कि उस चीज को, वो मूर्त बनाने के लिए रॉ मटेरियल पत्थर को चुनेगा, तो सभी पत्थर से तो मूर्त नहीं यस, बनाई सर। जाती। ठीक है, एक ऐसा पत्थर चुनेगा जिसको तराशने के बाद, काटने के बाद, फैब्रिकेशन का जैसा सोच था राजा, वैसी मूर्त तैयार हो जाए। तो फिर है कि जितना भी जो प्रोडक्ट है, तो फिर ये मोबाइल है और ये लैपटॉप, ये भी तो वही बात है ना।
एक कल्पना थी कि ऐसा बात हो, कंप्यूटर है वो मूवेबल यस लैपटॉप, सर, मोबाइल मूवेबल हो जाए, ठीक है, ये बिल्कुल वही बात होता है। फैब्रिकेशन ड्राइंग किया जाता है, उसके बाद फिर उस पे डेफिनेटिव डिजाइन उस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तैयार डेफिनेटिव होता है। उसको तैयार होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। यस सर, इसमें इसमें अभी भी यस चीजें सर, फाइनल नहीं हुई, अभी भी टेस्ट वैल्यूएशन, तोड़ जोड़ घटाओ, ये सब सारी चीज और जुड़ाव ये सब चल रहा है, ठीक है, अभी तक पूरा फाइनल बात नहीं हुई। चलिए ठीक है, यस सर, उसके बाद है फाइनलाइज्ड डिटेल्स। बहुत काम करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया है, अब डिटेल्स को फाइनलाइज, इतने फीचर के साथ हमको आगे बढ़ जाना है, इतने फीचर इसमें डाल देना है। उसके बाद कंडक्ट फाइनल एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, फिर एनालिसिस और वेरिफिकेशन आ गया। तो हर कदम पे आपका आ रहा है कंडक्ट एनालिसिस एंड यस वेरिफिकेशन, सर, ठीक है, फाइन। उसके बाद है कंप्लीट डिटेल ड्राइंग्स, कंप्लीट उधर जाइए, उधर जाइए, इसको ठेलिए, इसको ठेलिए, सॉरी, फाइनलाइज डिजाइन, कंडक्ट फाइनल एनालिसिस यस एंड वेरिफिकेशन, उसके बाद है कंप्लीट डिटेल ड्राइंग्स एंड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो स्वाति एंड टीम को फाइनल करके देना है कि ये पूरी डॉक्यूमेंट हो गया, ये पूरा रिपोर्ट जो अब कैसे बनना है, उसमें क्या क्या बातें होनी है, कितना जीबी होगा, क्या चिप लगेगा, वगैरह वगैरह, मदरबोर्ड कैसा होगा, सो एंड सो फॉर्थ, उसका पूरा कंप्लीट रिपोर्ट अब बन के तैयार हो गया है। अब उसको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट फाइनल हो गया, अब उसको आप प्रेजेंट कीजिएगा। अब जो अदर टीम है, आपके अदर टीम मेंबर्स है, उसका एक प्रोटोटाइप बना, अब ये टेंजिबल हो रहा है, अभी तक इनटेंजिबल था, अभी तक ये इनटेंजिबल यस था, सर, मोबाइल थैंक सिर्फ यू। पेपर पे, अब ये प्रोटोटाइप का मतलब है कि उसका एक डमी कॉपी, ठीक है, उसको बनाना है। चलिए, तो प्रोटोटाइप एक बनेगा, प्रोटोटाइप जब बनेगा तो ठीक है, मोबाइल का भी बनेगा, कार का भी बनेगा, लैपटॉप का भी बनेगा, सब बनेगा। इसमें आपका जो ये है, जो जितना भी कपड़ा यस होता सर, है, जीन्स है, टी शर्ट है, उसका भी प्रोटोटाइप बनता है, ठीक है। प्रोटोटाइप बनने के बाद फिर से इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग यस के सर, बारे में, ठीक है, प्रोटोटाइप के बाद एक्सीडेंट कराना है, मूवमेंट कैसा है, अलाइनमेंट है, ठीक है, मतलब ठीक से चल रहा है मूवमेंट, सारी चीज उसको देखते हैं। फिर से टेस्ट एंड इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन यस तब सर, फाइनलाइज होगा, तब फाइनलाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन। हाँ, ये हुआ बाबू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? यस, इसमें यस सिर्फ सर, एक बात, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे मतलब यू आर परस्यूइंग योर एमबीए पीजीडीबीएम, तो ना यस सर, एक बात है कि जैसे वॉरेन बुफे ने कहा था, वॉरेन बुफेट जो है, जो बिल गेट्स से पहले जो सबसे दौलतमंद इंसान, सबसे अमीर इंसान थे दुनिया में, उसके बाद फिर बिल गेट्स बने। यस सर, तो वॉरेन बुफे जो है वो इन्वेस्टर हैं, शेयर गुरु उनको माना जाता है। उनका ये कहना है कि एक इंसान जिंदगी में 3 कमाई का स्रोत होना चाहिए, 3 कमाई का जरिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यस, अब कि 3 कमाई कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि अदनान सर सीमेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनको सैलरी यहाँ से मिलती है, एक कमाई हो गया, है ना। उसके बाद यस सर, अदनान सर ने क्या किया कि अपने घर में एक छोटा सा दुकान भी बना दिया, उससे किराया है, 2 कमाई हो गई, ठीक है। फिर हो सकता है कि अदनान सर कुछ ऐसा कुछ बिजनेस भी कर रहे होंगे, कुछ दुकानों का दूसरे के नाम पे, उसमें इन्वेस्ट कर दिया होगा, उससे पैसा आ रहा है, 3 पैसा आ रहा है। अब स्वाति का क्या प्लान यस है, सर, अब स्वाति का क्या प्लान है 3 सोर्स ऑफ इनकम, ये बात, एक तो जॉब से आ गया, है ना, यस और सर, अभी का जो मामला चल रहा है, सब चीज डिजिटल चल रहा है, मतलब सब चीज तो लैपटॉप पे ही है। द ओनली थिंग यू यस सर, नीड इज अ गुड क्वालिटी ऑफ लैपटॉप विद अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, एज सिंपल एज दैट। यस सर, उसमें कुछ ऑनलाइन ऐसा कुछ काम भी शुरू कर सकती है स्वाति ना, जॉब करने के साथ साथ। जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे स्विगी है,
तो स्विगी जैसा एक और भी डेवलप कर सकते हैं आप, एकदम हुआ वैसा ही। हम भी 4 होटल से टाई अप कर लेते हैं, ठीक है, उसको ऑटोमेशन फॉर्मेट में डाल देते हैं कि ऑर्डर लोग जनरेट कर रहे हैं आप हमारे वेबसाइट से, और अपना जो भी है खाना वाना सब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और इधर अब तुम्हारी जॉब भी चल रही है। तो दैट इज की बस इस टॉपिक का बस यही आज इतना ही डिस्कशन है हम लोग का, कि जो डिटरमाइन नीड है ना सबसे ऊपर वाली का, तकलीफ को देखिए कहाँ पर है, बस वो तकलीफ अगर नजर में आ गई, ठीक है, 50% वहीं से आइडिया आ जाता है। वही काम तुम्हारा इसने किया, तो रितेश अग्रवाल ने कम उम्र में, उसने सबसे पहले एक्चुअली एक किताब लिखा था। रितेश अग्रवाल ने एक किताब लिखा, वो इंजीनियरिंग करने गया, कोटा में अपना तैयारी कर रहा था, ठीक है, उड़ीसा का बंदा है, और उसने क्या देखा ना कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में ना खोजने के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। उसने एक इंसाइक्लोपीडिया ना एक किताब ही ली थी, जिसमें 100 इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा इंफॉर्मेशन थी। वो किताब फ्लिपकार्ट ये सब बहुत बिकी। वो बिकी क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे सारा इंफॉर्मेशन मिल गया ना, एक ही थाली में सारे पकवान मिल रहे हैं। तो स्वाति भी नौकरी करके ऐसा काम कर सकती है ना। स्वाति भी जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार में टूरिज्म का स्पॉट क्या, उसका एक किताब लिख सकते हैं, पूरा ना सारा जितना टूरिस्ट का स्पॉट है उसको एक जगह, और उसमें वो भी डिटेल को मेंशन कर देते हैं कि भाई यहाँ ठहरने का क्या इंतजाम है, किसको फोन कीजिएगा आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी, सारा डिटेल, ठीक है, वो काम करके भी पैसा आ सकता है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज फ्रॉम वेयर द मनी कैन कम। The only thing we need to scan and observe the society where the pain is, where the people are struggling, ठीक है, उसको दूर कर देंगे, we can make as simple as that. This is also called operation management. Yes sir. ठीक है, बस आज का डिस्कशन इतना ही था। Yes sir. नेक्स्ट क्लास में फिर एक दूसरा टॉपिक को लेके चलेंगे। कुछ इसमें पूछना है तो पूछना नहीं, इसका आप वीडियो देखो, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ कार, ऑफ अ मोबाइल, ऑफ अ लैपटॉप, या जो तुमको पसंद हो, ठीक है। उसमें एक और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बाबू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये जो कांच की चूड़ी बनती है ना, कांच की चूड़ी, यस अरे सर, चूड़ी, यस सर, उसका मैंने देखा है, कांच का उसका मैंने देखा है सर, बहुत शानदार प्रोसेस है, बहुत उसका देखा है वीडियो, बहुत। यस सर, यस सर, उसका मैंने देखा है वीडियो। तो इसको अब फिर है कि नया डिजाइन चूड़ी का कैसे बनेगा, नया डिजाइन साड़ी का कैसे बनेगा, ठीक है, यस पूरा रिपोर्ट बनता है, सारी चीज है, उसका वीडियो देखो, ये प्रोसेस तुमको समझ में आएगा। यस ठीक है, यस सर, चलिए आज की क्लास शॉर्ट रखते हैं, वैसे भी आबादी कम है, यू आर देयर, यस टॉपिक भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नया टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके सर, ठीक है, चलो थैंक यू सर, अटेंडेंस करना साथ ही।